मैं हूँ रागनी दीक्षित। रागनीज गार्डन एंड बॉन्साई में आप सभी का फिर से स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप आपने नया साल बहुत अच्छे से मनाया होगा और ईश्वर करे आपकी सारी इच्छाएं 2026 में पूरी हों और आप ऐसे ही फले फूलें। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं जब भी अपने इस ब्लॉग में आती हूँ तो मैं प्लांट्स के विषय में बताती हूँ या अपने लॉन के या और भी हमारे नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों के विषय में आपको बताती हूँ। तो आज जिस पौधे के विषय में बताने वाली हूँ उस पौधे की पूरी जानकारी मैं देने जा रही हूँ आपको हमारे खुद के जो बॉन्साई है उसके माध्यम से। सारी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ और देखिए एक हैव अ लुक। जी हाँ, देखिए ये है हमारा बहुत प्यारा सा बॉन्साई जो कि बहुत साल पुराना है। ये एक्चुअली बोलन का बॉन्साई है। इस पौधे का नाम है बोलन। जनरली इसको गूगल में अगर आप सर्च करोगे तो इसकी कोई डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी। ये बहुत रेयर पौधा पाया जाता है। जनरली आपको जैसे कि अगर आप जाते हैं नर्सरी पे या कहीं आप मार्केट पे सोचो कि इसको आप आराम से आपको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये बॉन्साई होता है। आप इसको कन्वर्ट करते हो बॉन्साई के रूप में, ना कि एक जनरल पौधे के रूप में। तो ये जो बोलन का हमारा बॉन्साई है ये भी हमारे करीब 15 से 20 साल पुराना है। आप देख सकते हैं इसकी रूट्स को। इसके देखिए इसका ये इनफॉर्मल स्टाइल है इसका। और इसको हमने शेप किया था जब ये बहुत ही छोटा था, तब मैंने इसको शेप किया था। इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर होती हैं, गोल गोल छोटी छोटी ग्रीन लीव्स होती हैं। और अगर आपको कहीं भी जैसे पौधे में येलो लीव्स हो जाती हैं तो आप बिल्कुल इसको रिमूव करते रहिए ताकि आपका पौधा बहुत हेल्दी रहे, बहुत अच्छे से ग्रो करे। अब जैसे कि इस पौधे में जो आपको लगे इसकी प्रूनिंग कटिंग बहुत इजी होती है। अब जैसे कि इसको मैंने बहुत टाइम से कट नहीं किया है तो अभी मैं आप सबके सामने इसको कट करके दिखा रही हूँ कि आप क्या, जैसे कि यहाँ पर छोटा छोटा जो आपको इसकी स्टेम हल्की हल्की निकली हुई मिलती है ना, आप उसको थोड़ा सा तिरछा करके अपनी सीजर को थोड़ा सा तिरछा करके आप उसको कट करिए। और जितनी भी येलो लीव्स हैं आप उसको हटाते रहिए। ये देखिए इस तरह से आप जितनी आप कटिंग करेंगे प्रूनिंग करेंगे उतना ही पौधा आपका हेल्दी होगा और अच्छा आकार लेगा। और जब अच्छा आकार लेगा तो आपका ये बहुत पौधा एक अच्छा बॉन्साई बनेगा। जैसे कि जनरली मैं कई वीडियोस देखती हूँ, उसमें होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पौधे छोटी छोटी डंडी को ही लगा देंगे एक पॉट में और बोलेंगे कि उसमें डाल दिए पेबल्स कि ये हो गया बॉन्साई। एक्चुअली वो बॉन्साई नहीं होता है, वो एक डेकोरेटिव प्लांट होता है जिसको कि लोग बॉन्साई बोलते हैं। बॉन्साई बहुत मेहनत, बहुत सालों की तपस्या के बाद कहीं जाकर के एक पौधा बॉन्साई का रूप लेता है। जब वो रूप लेता है कई सालों के बाद उसको बॉन्साई बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई डंडी ली या कोई छोटा सा ऐसा पौधा लिया और आपने एक चीनी मिट्टी के पॉट में डाल दिया वो बॉन्साई हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये एक मिथ है। इसलिए प्लीज़ आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ना फॉलो किया करिए। और इस तरह से आप ये छोटी छोटी कटिंग कर देंगे तो ये और अच्छा हेल्दी हो जाएगी। जहाँ पे अनवांटेड लीव्स आ रही हैं आपको लग रहा है उसको आप बिल्कुल रिमूव करते चलिए। और जो पॉट में इस तरह की ग्रीन घास आ जाती है उसको भी आप हटाते रहिए और इस पर थोड़ी सी साफ मिट्टी आप डालेंगे तो ये आपका पौधा और अच्छे से डेवलप होगा। ये तो देखिए हमारा एक बोलन का पीस है जिसको कि अभी चूँकि बहुत ज़्यादा प्रूनिंग कर नहीं सकते हैं हार्ड, चूँकि विंटर का टाइम है तो इसलिए हल्का हल्का उसको कट कर दिया है, उसको शेप दे दिया है। अदरवाइज़ जब फरवरी में आप इसको आराम से इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। एक तो हमारा बोलन का ये शेप था और अब आप देखिए हमारा दूसरा बोलन फॉर्मल अपराइट बोलन हमारा। ये देखिए कितना खूबसूरत शेप है। आप यहाँ से देखिए इसकी मिट्टी हमने बिल्कुल चेंज कर दी है और इस पर अच्छे से मिट्टी को आप डैप करके अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। पानी की उतनी ही ज़रूरत है जैसे कि जब आपकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाए तभी आप वाटरिंग करिए। और खाद जाड़े में तो बिल्कुल नहीं डालनी है।
यानी कि जनवरी में बिल्कुल अवॉइड करिए। आप मिड दिसंबर तक खाद दे सकते हैं, फिर फरवरी से आप इसको बराबर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें आपको बहुत केयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसको धूप चाहिए होती है, आप आराम से धूप में रखिए। और जैसे विंटर्स हैं, विंटर्स में सेमी शेड में ना रख करके इसको प्रॉपर खुली जगह पे रखिए। और ये हार्डी प्लांट होता है और अच्छे से डेवलप होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जैसे ये येलो लीव्स है, आप इसको रिमूव कर दीजिए तो ये और अच्छे से डेवलप होता जाएगा। तो ये देखिए, आप फ्रंट बैक दोनों देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्लांट या कोई भी मिनिएचर इजीली नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए हमारे रागिनीज गार्डन एंड बॉन्साई में आकर के हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको वो चीज़ें अवेलेबल करा देंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये बोलन का टिप्स एंड ट्रिक्स, और कैसे हम उसकी केयर करते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं विंटर केयर बोलन की, आपको बताइएगा ज़रूर। और अभी रिसेंटली हमने एक ब्लॉग बनाया था, जो लास्ट ब्लॉग था हमारा एपिसोड 30, जिसमें कि हमने एक लॉन, शाश्वत पाठक जी के लॉन का विवरण दिया था। तो अभी इसका पार्ट 2 आने वाला है। तो आगे आने वाले आप संडे को हमारा जो एपिसोड आएगा उसमें आप उसका पार्ट 2 आप देख सकते हैं। और आज मैं मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज इसमें हमारे साथ जुड़ रही है मेरी नीस मोक्षा दीक्षित, जो कि एक स्टूडेंट है, बहुत छोटी बच्ची है और अभी भी चेन्नई से यहाँ शिफ्ट हुई है। और आज से उसने मुझे ज्वाइन किया है कि वो मेरी हेल्प करेगी ताकि मेरे वीडियोस और ज़्यादा ही अपग्रेड हो जाएं। और क्योंकि मैं अकेले बनाती हूँ, एज़ यू नो, कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वीडियोस में, तो मेरी बेटी ने ही मुझे बोला कि मम्मा मैं बनाती हूँ और मैं आपकी हेल्प करूँगी। आजकल विंटर वैकेशन चल रही है तो मिलिए मोक्षा से। तो इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए प्लीज़ फॉलो करिए हमारा पेज, हमारा चैनल रागनीज गार्डन एंड बॉन्साई। उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। और देखिए, मैं आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा ही डिटेल्स कि कैसे हम प्रकृति को बचाएं, और ये छोटे छोटे बच्चे हमारे जो फॉलोवर्स बन रहे हैं, ये कैसे अभी से अपनी जो प्रकृति को बचाने के लिए जो चीज़ें करेंगे तो वो कितनी कारगर सिद्ध होती हैं। तो हमें अपनी धरती को बचाना है, सेव इन्वायरमेंट, सेव प्लैनेट। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, थैंक यू सो मच।